बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे, हम इस वीडियो में क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। जबकि रिमेनिंग पार्ट्स के लिए मैंने अलहदा से वीडियोस बनाई हुई हैं, जिनके लिंक्स मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। जबकि आप इसी चैनल पर क्लास 9 मैथ्स के प्ले लिस्ट में भी वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई। हमें ये नीचे कुछ एक्सप्रेशन दी गई हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है, इनको हमने मुख्तसर करना है, इनको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखें ये जो एक्सप्रेशन है इसमें हमें जो टर्म्स दी गई हैं, ठीक है, वो पावर की शक्ल में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो यहां पर हमें कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करना पड़ेगा। आपकी बुक में कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट दिए गए हैं, यानी कि जो पावर्स वाली टर्म्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं, कुछ कवानीन दिए गए हैं। तो मैं उन सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को एक साथ एक्सप्लेन करने की बजाय जिस पार्ट में जहां पर जो वाला लॉ अप्लाई हो रहा होता है वहां पर मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, ताकि स्टूडेंट ज्यादा कंफ्यूजन से बच जाए। ठीक है, तो देखिए अब इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें यह करना पड़ेगा कि इस एक्सप्रेशन में जो बेस वैल्यूज आ रही हैं, अब बेस वैल्यूज क्या होती हैं या एक्सपोनेंट किसको कहते हैं, ये जो मैं टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहा हूं ये मैंने एक्सरसाइज 2.3 में डिटेल से एक्सप्लेन किया। तो अगर आपको इन टर्मिनोलॉजीज की वजह से कंफ्यूजन हो रही है तो आप पहले एक्सरसाइज 2.1 देख लीजिएगा। तो जब आप वो एक्सरसाइज देखेंगे फिर आपको ये वाली एक्सरसाइज ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए ये जो हमारे पास बेस वैल्यूज है 27, 60, 184 और 9, इनको हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी कि इनको हमें पावर की सूरत में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इन सारी वैल्यूज के फैक्टर्स मालूम करना पड़ेंगे। हम छोटी क्लासेस में फैक्टर्स मालूम करने का तरीका सीख के आए हैं। अब देखें मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करता हूं तो पहले तो ये 2 रेज़ टू पावर 1/3 है, मैंने ये लिख दिया। उसके बाद ये 27 को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर की शक्ल में लिखना चाहूंगा, तो उसके लिए मुझे इसके पहले फैक्टर्स मालूम करना पड़ेंगे। तो देखें ये मैंने यहाँ पर इसके फैक्टर्स मालूम किए हुए हैं। ये सारा हमारा रफ एरिया है, ठीक है, इसको बाद में मैं डिलीट कर लूंगा, मैंने समझाने के लिए ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब देखें ये 27 के अगर मैं फैक्टर्स मालूम करता हूं तो हम छोटी क्लासेस में फैक्टर्स मालूम करने का तरीका सीख के आए हैं। मैं अज्यूम करता हूं कि आपको फैक्टर्स मालूम करना आते हैं। अब 27 पे आप 3 को डिवाइड करें इसके फैक्टर्स मालूम करने के लिए, तो ये 9 टाइम डिवाइड होता है। 9 पे अगेन 3 को डिवाइड करें तो ये 3 टाइम डिवाइड होता है। 3 पे 3 को डिवाइड करें ये 1 टाइम डिवाइड होता है। तो 27 के हमारे पास ये वाले फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक हो गया, अब ये मैंने इसके फैक्टर्स यहां पर लिख दिए। तो ये अगर देखें 3 जो है 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो 27 है इसकी जगह हम 3 रेज़ टू पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहां पर ये देखें मैंने 3 रेज़ टू पावर 3 लिख दिया, यानी कि इस 27 को मैंने एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में या पावर की सूरत में लिख दिया। ठीक है, इसी तरह अब ये 60 को भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके भी फैक्टर मालूम करेंगे। देखिए ये मैंने इसके फैक्टर्स मालूम किए हुए हैं। 60 को पहले 2 से डिवाइड करें तो 30 आएगा, 30 को अगेन 2 से डिवाइड करें तो 15 आएगा। अब 15 3 से डिवाइड होगा 5 टाइम, और 5 अब 5 से डिवाइड होगा 1 टाइम। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ जाते हैं 60 के। तो ये मैंने इसके फैक्टर्स लिख दिए हैं। अब देखें इसमें ये 2 इंटू 2, इसको हम 2 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू ये 3 आ जाएगा, इंटू 5 आ जाएगा। तो ये हमने जब 60 को कन्वर्ट किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या कि पावर की शक्ल में, तो ये वाली हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं। अब ये वैल्यूज हम इस 60 की जगह यहां पर लिख लेंगे। तो देखिए ये मैंने सारी लिख दी, 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, ये वाली वैल्यूज मैंने यहां पर लिख दी, और इसकी होल की पावर जो है 1/2 लिख दी। ठीक हो गया, उसके बाद डिवाइडेड बाय ये 180 है। अब 180 को भी हम कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर की शक्ल में, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो इसके हम फैक्टर्स मालूम करेंगे। तो ये देखिए ये मैंने फैक्टर्स मालूम किया है इसके। 180 को पहले 2 से डिवाइड करें, 90 टाइम डिवाइड होगा, अगेन 2 से डिवाइड करें तो 45 टाइम डिवाइड होगा। अब 45 जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 3 से डिवाइड करें 15 आएगा, 15 को अगेन 3 से डिवाइड करें 5 आ जाएगा, और 5 को 5 से डिवाइड करें तो 5 1 5 हो जाता है। तो ये फैक्टर्स आए मेरे पास। ठीक है, तो ये मैंने 180 के ये फैक्टर्स लिख दिए। अब देखें ये 2 इंटू 2, इसको मैं 2 रेज़ टू पावर 2 लिख सकता हूँ। 3 इंटू 3, इसको मैं 3 रेज़ टू पावर 2 लिख सकता हूँ, और इंटू ये 5 आ जाएगा। तो ये 180 को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर की शक्ल में लिख दिया।
तो अब यही वाली वैल्यूज हम यहाँ पर ये जो 180 है उसकी जगह मैंने ये वो वाली वैल्यूज पुट कर दी जो अभी मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है। और इसकी होल की पावर 1/2 आ जाएगी। इसी तरह ये 4 को हम 2 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं। इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं। तो मैंने इसको इस तरह लिखा और इसकी होल की पावर मैंने ये -1/3 लिख दी। इसी तरह ये 9 को हम 3 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं, यानी कि इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह लिखेंगे और इसकी होल की पावर 1/4 मैंने लिखी, ठीक है। अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गई है। इसको अब हमने फर्दर सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं। अब यहां पर कौन से वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज हुआ है? ये वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज हुआ है इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए कि अगर आपके पास एक ऐसी टर्म आ रही हो जिसकी एक्सपोनेंट की वैल्यू आ रही हो या पावर की वैल्यू आ रही हो और फिर उसकी होल की पावर की वैल्यू आ रही हो, यानी कि पावर की पावर हमारे पास अगर आ रही हो, तो इस तरह की टर्म को सॉल्व करने के लिए आप इन दोनों एक्सपोनेंट या पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये a पावर m इंटू n मैंने कर लिया। तो यहां पर भी सेम ये वाला हम लॉ अप्लाई करते हैं। तो देखें पहले तो मैंने ये वाली जो वैल्यू है ये वाली लिख दी। उसके बाद अब 3 पावर 3 है और उसकी होल की पावर 1/3 आ रही है, तो इन दोनों एक्सपोनेंट या इन दोनों पावर्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये मैंने 3 इंटू 1/3 लिख दिया। इसी तरह अब यहां पर आप आ जाए, सेम यही वाला हम लॉ अप्लाई करेंगे। 2 पावर 2 इंटू 1/2 कर दिया। इसी तरह 3 की पावर क्या है, हम जब भी किसी टर्म की पावर या बेस की पावर लिखी हुई नहीं होती तो उसकी पावर 1 होती है। ठीक है, तो ये 1 इंटू 1/2 ये हमारे पास 1/2 ही आ जाएगा। इसी तरह ये 5 पावर 1 है। ठीक है, तो 1 इस 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 हो जाए। ठीक है, अब नीचे अब आ जाए, यहां पर देखें ये 2 पावर 2 है, तो इसकी पावर 2 के साथ आप ये 1/2 को मल्टीप्लाई करें। इसी तरह 3 पावर 2 है, तो 2 के साथ ये जो एक्सपोनेंट 2 है इसके साथ ये 1/2 को मल्टीप्लाई कर लें। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। और नेक्स्ट ये 5 की पावर 1 है, तो 1 के साथ 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की पावर 1/2 ही आएगा। ठीक है, और इस तरह यहाँ पर देखें ये 2 पावर 2 होल की पावर -1/3 है। तो अब ये दोनों पावर्स या दोनों एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये 2 -1 से मल्टीप्लाई होकर -2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय ये वाला 3 आ गया। तो ये 2 पावर -2/3 हो गया। इसी तरह आप इसको आप मल्टीप्लाई करें तो ये 2 ये वाली एक्सपोनेंट की वैल्यू मैंने लिखी और इनटू मैंने ये जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है इसके साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 इंटू 1/4 कर दिया। अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गई है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। अब सिंपल आपका जो मैथ का क्वेश्चन है बन गया। ठीक है, अब आपका ये सिंपल क्वेश्चन बन गया। देखें ये आ जाएगा 2 पावर 1/3 मैंने लिख दिया। यहाँ पर ये 3 इस 3 को डिडक्ट कर देगा तो 3 पावर 1 रह जाएगा। तो आप पावर 1 लिखें या ना लिखें, मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 लिख दिया क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी बेस की अगर पावर नहीं लिखी होती तो उसकी पावर 1 होती है। ठीक है, इस तरह यहाँ पर ये 2 इस 2 को डिडक्ट कर लेगा, पीछे हमारे पास 2 पावर 1 या 2 रह गया और यहाँ पर ये 3 पावर 1/2 आ जाएगा और ये 5 पावर 1/2 आ गया। और नीचे अब आ जाए, ये 2 इस 2 को डिडक्ट करेगा तो 2 पावर 1 या 2 रह गया। इस तरह ये 2 इस 2 को डिडक्ट करेगा जो 3 पावर 1 या 3 रह गया और ये वाली वैल्यू मैंने एज इट इज लिख दी। यहाँ पर ये वाली वैल्यू भी एज इट इज लिख दी। और इसी तरह ये 2 1 द 2 और 2 2 द 4 हो जाता है, तो 3 रेज़ टू पावर 1/2 आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखें जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनी है इसमें अब मुख्तलिफ टर्म एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। जैसे कि ये 3 इस 3 को डिडक्ट कर लेगा, ये 2 इस 2 को डिडक्ट कर लेगा, ये 3 पावर 1/2 इस 3 पावर 1/2 से डिडक्ट हो जाएगा और ये 5 पावर 1/2 इस 5 पावर 1/2 से डिडक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास एक ये वाली टर्म रह गई है और नीचे हमारे पास ये वाली टर्म रह गई। तो ये दोनों टर्म्स मैंने यहां पर लिख दी हैं। ठीक है, अब आप इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो देखें इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर हम एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे। पहले मैं वो लॉ सामने ले आता हूं, फिर आपको मैं बताता हूं, इसको एक्सप्लेन करता हूं। ये तो देखें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम ये वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे। इस लॉ के मुताबिक अगर आपके पास दो टर्म्स हों जिनकी बेस सेम हो, जैसे कि यहाँ पर बेस ए है और यहाँ पर भी बेस ए है, और ये दोनों टर्म आपस में डिवाइड हो रही हो, तो उनको हम अगर डिवाइड करेंगे तो नीचे वाली टर्म को ऊपर लेके जाएंगे और इसकी जो एक्सपोनेंट या पावर की वैल्यू है वो ऊपर वाली टर्म की एक्सपोनेंट या पावर की वैल्यू में से माइनस कर देंगे। तो देखें ये a पावर m और ये a पावर n है, तो ये यहाँ पर इसको जो हम सॉल्व करेंगे ये a पावर m माइनस n हो जाएगा। सेम यही लॉ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखें यहाँ पर बेस हमारे पास सेम है 2 है, तो इस वाली टर्म को हम इस टर्म पे अगर डिवाइड करेंगे तो इस टर्म को ऊपर लेके जाएंगे। इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी ये जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है वो हम इस वाली वैल्यू में से माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ पर प्लस का साइन आ रहा है। वो किस लिए आ रहा है कि देखें इसके साथ अपना माइनस का साइन था
और ये फॉर्मूले वाला माइनस, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गई 2 रेज टू पावर 1/3 प्लस 2/3। अब आप इस पार्ट को सॉल्व कर लें, तो ये दोनों फ्रैक्शन की सूरत में है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। हम छोटी क्लासेस में एलसीएम लेने का तरीका सीख के आए हैं। इन दोनों टर्म्स का जो एलसीएम है या इन दोनों फ्रैक्शन का जो एलसीएम है वो 3 होगा, ठीक है। अब ये 3 इस 3 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, 1 को आप इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, उसके बाद ये वाला प्लस का साइन आया। अब ये 3 इस 3 पे डिवाइड होगा 1 टाइम, उस 1 को आप इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दें, देखें ये 1 + 2 3 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 3 आ गया। तो अब ये 2 पावर 3/3 बन गया, तो ये 3 और ये 3 एक दूसरे के साथ डिडक्ट हो जाएंगे, हमारे पास 2 पावर 1 या सिर्फ 2 रह जाएगा। हम 1 जो पावर होती है तो नहीं लिखते होते। तो इस तरह ये हमारे पास जो फाइनल आंसर है या सोल्यूशन है ये हमारे पास आ गया पार्ट 1 का। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 का ये जो हमें एक्सप्रेशन दी गई थी, इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमें ये वाला फाइनल आंसर मिला, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। ये जितना यहाँ पर मैंने रफ वर्क लिखा था इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। आपने भी ये करना है, तो रफ एरिया में ये सारा काम आपने करना है। तो इस तरह ये हमारा जो पार्ट 1 है कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी चीज समझ में नहीं आई तो आप कमेंट में मेंशन कर लीजिएगा, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जिंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।